सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित्त पर्यदपनं एतं बुद्धान शासनं। ये कौन भाई, क्या नाम है तेरा? बोला नहीं। जब वो जैसे लोटांगन जाते ना, दंडवत करते, ऐसे अपना माथा भगवान के चरणों पर उन्होंने रखा, भगवान के चरणों पर रखा और कहने लगे भगवान, 3 बार वंदना की और कहने लगे भगवान, आप ही सम्यक संबुद्ध दीपांकर सम्यक संबुद्ध है ना? हाँ हाँ बोलिए, मैं भी आपके समान बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके समान बुद्ध बनना चाहता हूँ। तो इसे ही अभिनिहार प्रक्रिया कहती है। हर सम्यक संबुद्ध के काल में कोई सम्यक संबुद्ध हो, जब यह सिद्धार्थ गौतम का प्रथम बोधिसत्व का जीवन था, अब उन्होंने जो भविष्यवाणी की, क्या सही में यह व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करने की इस व्यक्ति में क्षमता है या नहीं? वो अपने बोधि नेत्र से भगवान दीपांकर सम्यक संबुद्ध अपने बोधि नेत्र से आ रही है, अंकुर तो है। भले आदमी, तुझे बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अभी तो 10 पारमियां भरी हुई है, लेकिन बड़े बड़े घड़े होते हैं बुद्धत्व प्राप्त करने वाले, वह महापुरुष होना पड़ता है। उसके लिए 30 पारमिताओं के घड़े, 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताओं के 30 घड़ों को परिपूर्ण करना पड़ता है। तो ही यह ऐसे 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण ऐसे ही शरीर पर प्राप्त हुआ करते हैं। इसके लिए तुझे 4 असंख्येय 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ेगा, तब तो कहीं वह शाक्य कुल में जन्म होगा, तेरी माता का नाम महामाया होगा, तेरे पिताजी का नाम शुद्धोधन होगा, तेरा नाम सिद्धार्थ गौतम रखा जाएगा और फिर तू सम्यक संबुद्धि प्राप्त करेगा। यह भविष्यवाणी भगवान दीपांकर ने की। तो कोई बोधिसत्व, यह सिद्धार्थ गौतम का पूर्व जीवन, प्रथम जीवन बोधिसत्व का तापस सुमेध है, जो बुद्ध एवं उनका धर्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने यह बातें लिखी है। यह अभिनिहार प्रक्रिया कहते हैं। कोई बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध के सामने, उसके आमने सामने यह सत्य क्रिया की जाती है, इसी को ही अभिनिहार प्रक्रिया कहते हैं। कोई बोधिसत्व अपने सम्यक संबुद्ध के साथ में वार्तालाप करते हुए, मैं भी आपके समान सम्यक संबुद्ध बनना चाहता हूँ, यह सम्यक संकल्प करता है। यही अभिनिहार प्रक्रिया होती है। हमें नहीं पता, हमने त्रिपिटक पढ़ा, लेकिन बाबा साहब ने इस जीवन में किसी बुद्ध के सामने कोई अभिनिहार प्रक्रिया नहीं की है, हमें नहीं पता। लेकिन बाबा साहब को जब बोधिसत्व कहा गया है, भगवान ने इतनी बात कही कि 2500 साल के बाद फिर से जम्बू द्वीप में एक बोधिसत्व उत्पन्न होने वाला है, जो बोधिसत्व द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला को बलबूती करेगा और वह इस धर्म चक्र को फिर से गतिमान करेगा। अब भला तभी से बाबा साहब को बोधिसत्व कहने लगे। सत्ता है बोधि, स्वयं प्रयत्न के आधार पर स्वयं बुद्ध बनने का संकल्प जो करता है, भावी बुद्ध, उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। हमें नहीं पता, लेकिन महायानियों ने जो बोधिसत्व का सिद्धांत जो प्रस्तुतिकरण किया, भगवान की वाणी से बहुत तिकड़मबाजी की, बहुत जोड़ तोड़ की, इसलिए अवतारवाद छा गया। इस महायानियों के प्रपंच को समझाने हेतु बाबा साहब ने जो धर्मांतरण की धर्म क्रांति के समय में चौथी और ये जो 5वीं प्रतिज्ञा है,
जानबूझ कर दी है बाबा साहब ने, क्योंकि अवतारवाद का ईश्वर ने कोई अवतार लिया हो इस पर मेरा विश्वास नहीं है। ये अवतारवादी सिद्धांत बोधिसत्वों का जोड़ तोड़ करके प्रस्तुत किया है महायानवादियों ने। कोई व्यक्ति जिसने अरहत्व प्राप्त कर लिया हो, क्या वो फिर से जन्म ले सकता है? नामुमकिन बात है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन महायानियों ने ऐसी थियरी प्रस्तुत की, ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किया, अगर कोई अरहत हो, अगर वो चाहता है फिर से जन्म लेवे तो ले सकता है। गलत बात है। तो यह भगवान की मूल वाणी को वाणी में जोड़ तोड़ कर दी है। जब जब भी ऐसे मूल वाणी पर जोड़ तोड़ कर रखी है, तो ऐसे परिपक्व भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा करने के लिए ये तेरावादी लोग इकट्ठा आकर के भगवान की वाणी जो 2000 धर्म स्कंद में बची हुई थी, और बाकी जो जो 80,000 और 82,000 धर्म स्कंद ये भगवान की वाणी में संग्रहित है, और 2000 धर्म स्कंद जो धर्म में पके हुए तपे हुए जो 13 महाथेरे भगवान की वर्णन करते, उनके गुणों को, धर्म के गुणों को, संघ के गुणों को प्रकाशित करने का काम जो जो धर्म स्कंद में प्रस्तुत किए हुए हैं, वह 2000 धर्म स्कंद, इसी तरह 84,000 कुल मिलकर इसी धर्म स्कंद में भगवान की वाणी शुद्ध रूप से सुरक्षित रखी गई है, सुरक्षित रखी गई है। भला इस बात को खूब जाने। जो 5वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब ने धर्मांतरण के समय में दी, अरे भगवान बुद्ध यह विष्णु का अवतार है, 9वां, इस बात को ये झूठा प्रचार है, मिथ्या प्रचार है, इसको मैं नकारता हूं, धिक्कार करता हूं। क्यों दिया? और आज आमने सामने हमारे दलाई लामा जी को सामने करते हुए हमारे मामा जी मोहन भागवत जी, वो उनको लीन पिंड पर दूध डाल करके उनकी पूजा करते हैं, और भगवान को, भगवान सम्यक संबुद्ध को, भगवान को विष्णु का 9वां अवतार उनके द्वारा कहलवाते हैं। आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि बाबा साहब ने भी उस समय में उन दिनों दलाई लामा जी को नहीं बुलवाया, जिनके तहत यह भगवान को विष्णु का 9वां अवतार इन ब्राह्मीणवादियों ने, यह हमारी धर्मपुत्री जो एक ब्राह्मण कुल की थी, रूपा कुलकर्णी, रूपा बोधी हो गई थी, अरे वो संस्कृत की पंडित थी, वो बाबा साहब के पक्षधर बन गई और धर्मांतरण किया। अनेकों ऐसे तरुण भारत में मागो वैद्य द्वारा उनका जो संस्कृत का खंडन किया। अरे बाबा साहब को कितनी अच्छी संस्कृत भाषा आती थी, इसने अगुवाई की, रूपा बोधी ने अगुवाई की। न जाने लोग तो यूं ही कहने लगे कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं समझती थी। बड़ी तड़पदार रूपा कुलकर्णी जो रूपा बोधी हो गई, हम प्रत्यक्ष साक्षी थे धर्मांतरण के समय में उसके। यूं ही ब्राह्मणवाद कितना हमलावार होकर के एक एक कदम कदम भगवान को विष्णु का 9वां अवतार तो मान लिया, लेकिन उनके घरों में कोई पूजा वर्ण गंध गुण ऐसी नहीं हुआ करती ना। अरे बुद्ध के सद्धर्म से यह हमारे देश में आक्रमण हुआ है, इस तरीके की गलत धारणाओं को प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, इसी तरह भगवान के सद्धर्म के खिलाफ वाली जो बातें उनका प्रचार एवं प्रसार करते रहे बाबा साहब ने। इन महायानियों की जो समझदारी थी, उस समझदारी से इसलिए 2 प्रतिज्ञाएं बार बार रगड़ करके दे दी है। अब आप लोग जरा इस बात को गंभीरता से जानेंगे तो इस प्रतिक्रांति को रोक पाएंगे, क्योंकि अब समय, जैसे डॉक्टर सत्यपाल भंते जी ने कहा कि ये प्रतिक्रांति का समय है, दौर है। अब तो जो संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को इस देश को बहाल किया, कितना भी संविधान अच्छा हो, अगर उसका अमल करने वाले लोग लायक नहीं है, तो कितना भी संविधान अच्छा हो तो क्या काम का। भला ऐसी ही हालत
यह एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। अरे लोगों को यूं ही अपने मत के लिए खून बहाना पड़ा देश विदेश के लोगों के। लेकिन इस देश में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा इस देश के तमाम नागरिकों को यह वोट का अधिकार यह इस संविधान के द्वारा दिया गया। एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य, चाहे वो टाटा बिरला हो या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदिवासी या दलित और अन्य मागास जाति के लोग हो, सबको एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य, सबको अधिकार दिया। पता नहीं ना, इस देश के हर नागरिक ने बाबा साहब के इस पुतले पर अपना सर भी काट करके रखे न, तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इतना ऋण बाबा साहब का है। पता नहीं 26 जनवरी 1950 को इस संविधान अमल में शुरू हो गया तो राजनीतिक समता का युग शुरू हो गया। राजनीतिक लोकशाही, राजनीतिक लोकतंत्र शुरू हुआ। जब तक कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में बदलता नहीं, आर्थिक लोकतंत्र में बदलता नहीं, सांस्कृतिक लोकतंत्र में बदलता नहीं, तब तक इस देश की जनता का भौतिक जीवन सजाने में बहुत बाधाएं आएगी। क्योंकि आर्थिक विषमता है, सांस्कृतिक विषमता है, ये बड़ी भौगोलिक विषमता है, न जाने क्या क्या। और विषमता से इतना सारा समाज इतना शोषित है, शोषण में। बाबा साहब ने संविधान कलम नंबर 21 उनमें जो मिनट्स बुक देखा जाए तो आप गहराई में देखेंगे, उन मिनट्स बुक में बाबा साहब ने कूट दंत शुद्ध का जो संक्षिप्त में बाबा साहब ने जब चर्चाएं चली थी मिनट्स बुक में, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय में, वह जो पाटलिपुत्र में वह उपदेश अभी भी पाटलिपुत्र के शिलालेखों पर है। क्या है? भगवान ने कूट दंत सूत में राजा महाराजाओं को जो उपदेश किया, महाराज यह पुत्र आपका पुत्र है ना, आपके पुत्र की रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सारी जरूरतें पूरी करती हो, पूरा करते हो, तो ये प्रजा आपके पुत्र के समान है। प्रजा आपके पुत्र के समान है। इनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था धार्मिक राजा ने करनी होगी। यह सारी जमीन जायदाद और सारे उद्योग राज्य के अधीन कर दिए जाएंगे। देवानाम प्रियदर्शी ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने इसी बात को रगड़ते हुए जो काम देवानाम प्रियदर्शी नहीं कर सके, बाबा साहब ने 21वें कलम में मूलभूत अधिकार जो बहाल करते समय, अरे इस देश की जायदाद, जमीन और जितने सारे उद्योग है वह शासन के अधीन हो और सभी के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं सारी स्वास्थ्य की जरूरतें लोगों की धार्मिक राजा पूर्तता करे। बाबा साहब अल्पमत में पड़ गए और कांग्रेस वाले जीत गए बहुमत से, और वो सरकारी स्वस्थ धान्य दुकान से ये कोई उपलब्धियां थोड़ी प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। कैसे जाने कूट दंत सूत में जैसे उपदेश राजा महाराजों को किया, यह स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद की यह संकल्पना मैंने मेरे गुरुजी भगवान बुद्ध इनकी 5 से ग्रहण की। स्वतंत्रता, समता, ये भाईचारा फ्रेंच की राज्य घटना से नहीं, मैंने मेरे गुरुजी भगवान बुद्ध के द्वारा जो विनय पीटक में, जहाँ एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के साथ में, अरे कोई व्यक्ति हो जब गृह त्यागी बनता है तो एकदम से स्वभाव में थोड़ी बदलाव आता है। आप लोग ये पुग्गल पंयति जो अभिधम्म का किताब देखिए, उस अभिधम्म में 390 प्रकार के चरित्र वाले लोग हुआ करते। 390, पता नहीं
राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले लोग हो, चाहे अपने आप को, चाहे स्वयं हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, ब्राह्मण हो, चाहे ब्राह्मणेतर, काली हो या गोरे, इस देश के या उस देश के हो, इस प्रकार की भोली भाषा वाले या उस प्रकार की भोली भाषा वाले, इस प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले या उस प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले कोई हो, आप लोग राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क वाले स्वभाव वाले हो। श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति तभी बन सकता है जो अपने भीतर बोधि ज्ञान को धारण करते हुए लाभान्वित होता है। यशोतापन्न सगदागामी अनागामी अरहत्व मार्गस्थ या फलस्थ, जो व्यक्ति धर्म में स्थापित होता है अपने भीतर के सारे मन को बदलने में वह व्यक्ति कामयाब होता है। श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला, बुद्ध के, सद्धर्म के और संघ के गुणों को धारण करते हुए आप है, आपकी श्रद्धा है ना लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, मिथ्या है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। क्या सही में ये बुद्ध के इस में लड़ाई करना आप ही सोचे, इसे लिखा गया है। कौन सुधारेगा, कौन सुधारेगा? कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, इसलिए बाबा साहब ने जो जो भी लिखा है त्रिपिटक का सार लिखा है, लेकिन महत्वपूर्ण है, ताकि इतना सारा त्रिपिटक कौन पढ़ सकता है, लेकिन एक एक स्कंद की जानकारी आप पढ़ेंगे ना, 10 बार अभिधम्मा ऐसे पढ़ेंगे, समझ में बात नहीं आएगी, नहीं समझ पाएंगे लोग क्या होती है। ये एक एक स्कंद की जानकारी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो शब्द है, जैसे कि मैं कहूं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, वितर्क, इस शब्द का अर्थ भी आप नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है वितर्क बोले मन में किसी विषय में लेकर के कोई वितर्क कर रहा है, विशेष रूप से कोई तर्क कर रहा है, ऐसे भूल जाएंगे ना। वितक्को वितक्को ज्ञानं, वितक्को ज्ञान, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये 52 चित्त वृत्तियां हैं। जब 5 चित्त वृत्तियां हैं, जब यह 5 वितर्क, विचार, प्रीति, सुख है, एकाग्रता, ये पांचों चित्त वृत्तियों का इकट्ठा जाना, इसी को ध्यान कहा गया है। ध्यानंगानी ध्यान संपयुक्तकानंचन धम्मानंचन समुत्थानानंच रूपानं ध्यान बच्चेन बच्चेय। अब ध्यान के एक एक अंग समाहित होने लगते हैं तो ध्यान चित्त उत्पन्न होता है। आनापान का अभ्यास कर रहे हो या विपश्यना का अभ्यास कर रहे हो, संवेदनाओं को मिल रही है, संवेदनाओं का अनित्य बोध जान रहे हो, क्या हो रहा है? जब वितर्क, विचार, वितर्क यह आलम्बन कहा जाता है। सांस का अभ्यास कर रहे हो या वेदनाओं का अभ्यास कर रहे हो तो ये वेदना ये आलम्बन है, सांस ये आलम्बन है, यही वितर्क, इसे ही वितर्क कहा जाता है। विचार बोले, आपको लगता है कि विचार बोले तो मन में किसी विषय को लेकर कोई विचार मंथन चल रहा है, नहीं भाई, गलत होगा। विचार यानी क्या होता है, उस आलम्बन का हम अभ्यास कैसे कर रहे हैं, उसकी निरंतरता बनाए रखे हैं क्या, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, ऐसी निरंतरता बनी हुई है, वह विचार स्कंद है, क्योंकि ध्यान का अंग बन गया वो। प्रीति, कैसी प्रीति होती है, कैसा सुख होता है, कैसी समाहितता होती है, गहराई में जाएंगे ना तब समझ पाएंगे कि ये क्षणिक समाधि क्या होती है, ये उपचार समाधि क्या होती है, ये अर्पणा समाधि क्या होती है, इक्खम्बन प्रहान जिसे कहते हैं, एक जैसा एक बार खंबा गाड़ दिया हो, हिलता नहीं डुलता नहीं है, यह जब चित्त भटकता ही नहीं है जिसका, वह अर्पणा समाधि कही जाती है। इसीलिए बाह्य आलंबन द्वारा किसी प्रकार की काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं की निर्जरा नहीं कर पाएंगे, बोधि ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। बोधि ज्ञान को धारण करना है ना, अथो निपिंदति निप्रीदा ज्ञान, निर्वेद ज्ञान, किसी प्रकार की कोई संवेदना हो, वेदना पच्चैया पैया प्रज्ञा ही जगे। अगर भोक्ता भाव में रमन करते रहे तो राग द्वेष मोह की गांठें बांधने का काम करेंगे, लेकिन समता पुष्ट होगी। वेदनाओं की उत्पत्ति से लेकर वे होने तक का प्रपंच जान लिया, यहाँ समता, यही उपेक्षा परिपूर्ण होगी, तो ही संस्कारों का क्षय होगा। प्रज्ञा ही जगा नहीं पाएंगे तो कोई व्यक्ति धर्म में लाभान्वित नहीं होगा। बाबा साहब क्या अरहत्व प्राप्त कर चुके थे? नहीं ना, तो
उनको भली भांति लोग तो महापरिनिब्बाण, अब शब्द तो मिल गया ना, रट लग गई। कोई कोई महाबुद्ध भी कहे जाते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि पाली तिपी तक इसीलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा कि किसको किस चीज को क्या कहेंगे। अपनी पत्रिकाएं लिखा करते हैं ना, कोई अपने घर का कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो हम निर्वाण हो गया ऐसे भी लिखा, कोई बुद्धवासी ऐसे भी लिखा करते हैं निर्वाण। इस शब्द प्रयोग, इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गलत है, गलत धारणा है। हमारे चंद्रपुर में हो या नागपुर में भी हो, वो अनुवर्तन दिन, धम्मचक्र अनुवर्तन दिन। अब ये धम्मचक्र अनुवर्तन पवर्तन, यह केवल जो भगवान के अग्र शावक हुआ करते ना यही कर सकते। त्रिपिटक तो आप पढ़ते नहीं, और बस जो शब्द मन में आए ना वो धम्मचक्र पवर्तन दिन, धम्मचक्र पवर्तित केवल एक ही व्यक्ति करते हैं, वह महापुरुष हुआ करते हैं। केवल सम्यक संबुद्ध इस धर्म चक्र को प्रवर्तित करते, अन्य कोई व्यक्ति का यह बल नहीं हुआ करता। अनुवर्तन तो केवल जो अग्र शावक हुआ करते हैं ना, जैसे सारीपुत्र महामोग्गल्य यही कर सकते हैं। बाबा साहब ने बहुत बखूबी से ये बात कही है, लेकिन शब्द मिल गया ना, बाबा साहब कहाँ, अरे हाँ महापरिनिब्बाण। अबे दीवारें रंगने लगी तो एक के पीछे एक, अब जैसे कोई स्पर्धा लग गई। तो इसीलिए बात ज्ञान की होती है भाई, इसलिए ज्ञान की। ग्रामीण आप पढ़ चुके हो, एक तो पढ़ते नहीं और रटबाजी चलती रहती है, इसलिए एक एक शब्द का भी इस धर्म संस्कृति में इस्तेमाल करना है बड़े बखूबी के साथ, जिसमें अपनी भी हानि ना हो औरों की भी हानि ना हो। जब कई बुद्धत्व प्राप्त होंगे, बुद्धत्व प्राप्त होंगे तो उन दिनों हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन भूतकाल के जीवन में बाबा साहब ने अनेक जीवन जीते हुए, अनेक जीवन में यात्राएं करते 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 इस जीवन में जो बोधिसत्व थे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, क्योंकि एक ही गाथा से वह प्रपंच चला। 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से एक बोधिसत्व आएंगे और फिर से इस धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। धर्म चक्र को गतिमान किया, धर्म चक्र प्रवर्तित नहीं किया। प्रवर्तित केवल सम्यक संबुद्ध ही कर सकते, अन्य व्यक्तियों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस बात को बखूबी से जाने, उतापटक मत करिए, क्योंकि एक एक शब्द छल ना करे, बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज है। इस बात को गहराई से, तल स्पर्शी गहराई में जाकर के बातों को ठीक से समझे। महाप्रयाण बोधिसत्व के लिए यही शब्द उचित है। जो कोई अपना, जो मैं हूं, मैं भिक्षु हूं, लोग तो यूं क्या बनते, आपने कुछ पाया है, कुछ पाया है? हमने कहा नहीं पाया है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, कुछ ना कुछ तो आपको मिला है। हाँ, मैंने एक चीज जरूर पाई है। कौन सी? अभी स्वास्थ्य पर आपका जितना खर्चा है ना, मेरे स्वास्थ्य पर 0 पैसा खर्चा, इतनी बात जरूर पाई, लेकिन लाभान्वित नहीं हुआ ना। मैं झूठ बोलूं क्या? कई कई कागज पर ऐसे लिखा करते, अरे अरहत भंते ज्ञान ज्योति। मैं अभी पहली कदम, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, तो अरहत प्राप्त कितना दूर है भाई, कितना दूर है। क्या अपनी ऐसे केवल कल्पनाओं की बात नहीं होती है, जबकि यह बोधि ज्ञान को धारण करने की प्रक्रिया को हम ठीक से समझे ही नहीं। बहुत सारे समय म्यांमार में जाकर के आया, अनेक लोगों के आचार्यों के पास में जाकर टटोला, मैंने अलग अलग भिक्षुओं के पास में जाकर टटोला, जहां पर वे भी सयादो ध्यान किया करते थे, वहां पर जहां अनागामी फल तक प्राप्त कर चुके थे, तो वहीं पर उस गुफा में जाकर के ध्यान करके आया। लेकिन बहुत सारी मिथ्या धारणाएं, विपश्यना का अभ्यास करने में भी बहुत सारी मिथ्या धारणाएं हैं। मिथ्या धारणाओं को त्यागे, क्योंकि जैसा है वैसा देखे, क्योंकि ये विपश्यना ज्ञान के 10 घड़े, 10 ज्ञान के जो पत्थर के मील होते ना, 10 ज्ञान, जो सम्मर्शन ज्ञान, उदयवे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निपिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान,
संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, यह 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से जब तक के गुजरेंगे नहीं ना, अरे लाभान्वित होने में बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा। इस जीवन में भी हो सकता है जिनके जिनके 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण हो चुके हो तो लाभ भी हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी अपने महाराष्ट्र में भी लोग नहीं है भाई, आपका है। उपासक उपासिकाएं भी धर्म में लाभान्वित हुए ऐसे लोग हैं। इनमें जो एक बनिया आदमी जो सत्यनारायण गोविंद का बनिया था, अभी उनको क्या लेन देन पता नहीं, वो तो बनिया का व्यापार करने के लिए गया, पैसा कमाने के लिए गया, लेकिन जब ब्रेन में बड़ी तकलीफ होने लगी, ब्रेन में बड़ी तकलीफ होने लगी, वो माइग्रेन बहुत कठिन तरीके से बहुत कहर करने लगा। दुनिया के जितने सारी डिस्पेंसरी, सभी दवाखाने ढूंढ लिए, पानी के समान पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। जब देखते देखते किसी एक कोई मित्र ने बोला, अरे भैया हाँ, भगवान बुद्ध की ये विपश्यना सिखाते, पर जाकर के देखना। नहीं तो सब तो करके देखा है ना। न जाने वो गोविंद का गुरुजी एक बार कह रहे थे, न जाने मैंने कितने सारे कर्म कांड किए। अरे मैंने तो ब्राह्मणों को बुलवाया, उनके हाथों से कर्म कांड किया। न जाने मैंने सिखों के धर्मगुरु को बुलवाया, उनके हाथों से कर्म कांड किया। मैंने मुस्लिमों के पंडित, जो मुस्लिमों के मौलवी को बुलवाया, उनके हाथों से कर्म कांड किया। न जाने ईसाइयों से उनके पादरियों को बुलवाया, उनके हाथों से कर्म कांड कर लिया, लेकिन नहीं गया ना। देखते देखते 14 साल अपने गुरुजी के चरणों में रह करके, उबाखीर गुरुजी, उनके चरणों में रह करके जब पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली, पहली सीढ़ी, क्योंकि मुझे भी जब पटिच्च समुत्पाद की जो कड़ियां है ना, पढ़ने के बाद में जल्दी नहीं मालूम होता, लेकिन अभी आप लोग इतने सारे बैठे हुए और मैं एक तरफ, मैं आपको बिल्कुल नहीं हरूंगा, बिल्कुल नहीं हरूंगा, क्योंकि मैं केवल इस चिंतन में ज्ञान के आधार पर सत्धर्म की एक कड़ी भी अगर आप गलत हो तो गलत कहूंगा। स्पर्धा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक एक धर्म का स्कंद समझाने हेतु जिस प्रक्रिया से 14 प्रकार के ज्ञान की प्रक्रिया से भगवान ने सद्धर्म को सुआख्यात किया, पटिसंविद्या ज्ञान, धम्म पटिसंविद्या, अतक पटिसंविद्या, निरुक्ति पटिसंविद्या ज्ञान, पटिभांग पटिसंविद्या ज्ञान, धर्म अर्थ निरुक्ति पटिभांग, ये चारों प्रकार से पटिसंविद्या ज्ञान के आधार पर भगवान ने जो सद्धर्म को प्रकाशित किया, सुआख्यात किया, सुस्पष्ट किया, आपको नहीं आता ना भला। इसीलिए धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करने के लिए भगवान बुद्ध उनका धर्म इस पृष्ठ के आखिरी पन्ने पर, आखिरी पृष्ठ पर ये चारों प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने इसी लिखी, चारों प्रतिज्ञाएं, ये जिम्मेदारी है, सब पर जिम्मेदारी दी है। भगवान के सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसा करना चाहिए। पहली प्रतिज्ञा है, यह जीव सृष्टि असीम है, सीमा नहीं है, दृश्य अदृश्य, सीमा नहीं। हम प्रतिज्ञा यह करेंगे कि सारे प्राणियों के उनके दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनको सहायभूत होंगे। कैसे भैया, आपको ही सैद्धांतिक पक्ष भगवान का समझ में नहीं आया, व्यावहारिक पक्ष भी नहीं समझ में आया, तो कैसे उनको दुख से छुटकारा पाने में आप सहायभूत होंगे? नहीं हो सकते ना। इसीलिए ये अपने मन को वश में कहेंगे कि गहराई में जाएंगे, तलस्पर्शी गहराई में जाएंगे तो आनापान सती एवं शमद भावनाओं के 40 कम्मठानों का योग्य रूप से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, और विपश्यना यह कम्मठान के 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से जब तक के गुजरेंगे नहीं भाई, तो आप सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार नहीं कर पा सकते। नहीं, बिल्कुल नामुमकिन बात है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान बोलने लेते हैं भाई, जो अपने भिक्षु, एक भिक्षु के एक ही ओर भेजा, दूसरा भिक्षु साथ में नहीं, क्योंकि एक भिक्षु इतना परिपक्व था, परिपूर्णता परिशुद्धता उनमें आई थी, अलग अलग जितने सारे सवाल आए सभी सवालों का जवाब देने में वह सक्षम था।
अलग अलग धर्म स्कंद के सुचारू रूप से विवेक पूर्ण तरीके से सभी बातों को गहराई से धर्म के स्कंद को समझाने का बल उनके पास था। इसलिए एक भिक्षु एक ही ओर जाता, अकेला जाता था, दो मिलकर के नहीं जाया करते। हमको लगता है हमको भी बोला है ना तो हम भी जाएंगे। अरे क्या मिथ्या ज्ञान का भंडार रखते हुए आप सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार नहीं कर पा सकते जब तक कि इन धारणाओं को मजबूत नहीं करेंगे। दूसरी जो प्रतिज्ञा है, हमारे में बहुत सारी खामियां हैं। काम तृष्णा 500, भव तृष्णा 500, विभव तृष्णा 500 कैसे निकाल बाहर करेंगे भाई? हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारी खामियों को, कमजोरियों के हम दूर करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। कैसे दूर कर पाएंगे? अरे जब तक के इस कम्बठानों का विशेष रूप से अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो सक्षमता नहीं आएगी। खामियों, काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का प्रपंच एक व्यक्ति जब 14 साल यह गोविंद का गुरुजी को पहली बार डुबकी लगने का मतलब यही, विपश्यना के 10 ज्ञान के अनुभूति करते करते यह शरीर का और मन का भी प्रपंच बंद हो जाता है। आपको लगेगा आपका डॉक्टर आएगा छानबीन करेगा, मृत घोषित करेगा। नहीं भाई, मृत नहीं है। जिसने जब कोई व्यक्ति निर्वाण का अनुभव करता होता है तो उस समय वो शरीर भी और मन भी, यह लोकीय मन, लोकीय शरीर बंद हो जाता है। आपको लगेगा मृत हो गया, नहीं। तो इसे काम करते 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 जब सारा शरीर और मन का प्रपंच बंद हो जाए तो नित्य धातु का अनुभव होने लगता है, तो निर्वाण धातु का अनुभव होने लगता है। पहली बार गोविंद का गुरुजी को डुबकी लगी तभी कहीं उनको आचार्य पद बहाल किया। तब बहाल किया। अरे गोविंद का तू जाना है, इस जम्बूद्वीप का ऋण चुकाना है। देवाराम प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा सोन और उत्तर ऐसे अर्हत भिक्षुओं को यहाँ पर भेजा था। अरे जम्बूद्वीप का ऋण है, तो ऋण चुकाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आए और लोग तो यही काम करने लगे। ये बुद्ध की धारणा है। गोयनका गुरुजी के घर की बात नहीं है भाई। 14 साल रहते रहते जब वह माइग्रेन का वह सारा जितना सारा कचरा था कहाँ चला गया पता नहीं चला। कचरा था पता नहीं चला। हमको भी माइग्रेन था, हमारा भी कहाँ गया पता नहीं चला। इसलिए मुझे एक लाभ जरूर हुआ कि आरोग्य पर, स्वास्थ्य पर मेरा 0 पैसा खर्चा है। एक लाभ जरूर हुआ, इतनी ही बात। नाना भय तो हुआ, नाना रोग तो हुआ, नाना उपद्रव तो हुआ, सभ्य आरक्षण गंडन तो। अरे भाई हम परित्राण करते तो नाना प्रकार के रोगों से, दुखों से, भय से मुक्त होते हो। ये 10 फीट लंबा वाला टाइगर, उनका नाम है मोगली, ताड़वा जंगल में हमारे है। हाँ, मैंने पहली बार देखा तो मैं तो एकदम घबरा गया। 10 फीट दूरी पर था। अच्छा ये तो टाइगर है, बड़ा टाइगर है। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा टाइगर नहीं देखा। इतना बड़ा टाइगर मेरे इतना ऊंचाई पर, इतना 10 फीट लंबा, और देख रहा है। एक मन कह रहा था, दरवाजा नजदीक था, मैं भीतर जाऊं और दरवाजा भीतर से बंद करूं। अच्छा तो बनते ज्ञान ज्योति बोल रहे, बड़े डींगे मारते हो ना, बड़ी भाषण की ललकार चलती है। आप तेरी बारी आए ना, ज्यादातर क्या होगा, ये हमारा राहुल भक्ति जो था ना, खा डालेगा और क्या होगा, अच्छा होगा ना। तो तैयारी कर, देखना आपने क्षमता पुष्ट करके देखना। अब मैत्री करना, तेरे हाथ में यही हथियार दिया ना भगवान ने यही हथियार दिया। अब दूसरा मन ये कहने लगा, अच्छा तू भगोड़ा है क्या? दूसरा मन भी, अच्छा तू केवल भाषणबाजी करता है क्या? अपने देखना अभी क्षमता क्या होती है। देखते देखते दूसरा मन तो यही कहने लगा, नहीं भाई अगर टाइगर ने खाया ना जंगली तो कम से कम सुगति तो होगी, लेकिन महिला रूपी टाइग्रेस ने खाया तो अपायगति में जाना पड़ेगा। भगवान की वाणी है। देख भाई ज्ञान ज्योति, अब तेरी कसरत, तेरी परीक्षा है। तो मैं परीक्षा में पास हुआ। देखते देखते अरे वो तो टाइगर इतना बड़ा, कितना शांत था, ऐसे तुम हिला करके थोड़ी देर रुका और चल दिया। खामो काम कितना डर गया था। अगर मेरी मौत है ना टाइगर के खाने से होती तो मैं क्यों डरूं? अगर हमारे वो राहुल बंते को किसी कांच के बंगले में रखा गया होता ना, तो वो कोई ना कोई ऐसे कारणवश वो बंगला टूट जाता और टाइगर आकर के दबोच ही लेता। कम्म विपाकानं खंदानं कटत्ता रूपानं कम्म बच्चे न बच्चे। अरे कर्म विपाक है। हमारा भी कोई रिश्तेदार होगा, गलती से वो
बेहोशी में चला गया। शरीर त्याग करने की प्रक्रिया में जो बेहोशी में चला जाता है, जैसे कि देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक हो, इतना सारा अच्छा कर्म किया अलग अलग देश विदेश में, और हत भिक्षुओं को भेजा, अपने पुत्र पुत्री दामाद और पोते को लंका में भेजकर सारी लंका बुद्धमय की। इसके बावजूद भी 84,000 धम्मस्कंद 84,000 स्तूप महास्तूप बनवाए। इसके बावजूद भी जब उनकी मृत्यु आ गई, मृत्यु के समय इतना स्थूल चित्त जागा, इतना स्थूल चित्त जागा कि वह सर्प योनि में जन्म लिया। अब आपको क्या पता, मुझे भी क्या पता। पढ़ते पढ़ते जब महावंश देख रहा था, किताब बंद कर दी। पढ़ते पढ़ते वो अभिधम्मत संघो भाग नंबर 2 595 पृष्ठ, और देख रहा था किसी ब्राह्मण ने लिखा होगा। पृष्ठ देखते देखते पढ़ते पढ़ते बंद कर दिया। मैंने कहा गंभीरता से हम नहीं जान पाएंगे तो बातों को समझ नहीं पाएंगे। सही वो 1-2 साल नहीं 100 साल सर्प योनि में रहा। 20 साल की उम्र में ही जब महेंद्र मुक्त हुआ, अरहत प्राप्त 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता प्राप्त कर ली। वो देखता है अपने पिताजी के विषय में, क्या मेरे पिताजी का क्या हुआ। वो देखता है तो सर्प योनि में अपाय गति में चला गया। आपका क्या हाल होगा। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब कोई अरहत प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए परिनिर्वाण भी उनको उनके शरीर के त्याग को परिनिर्वाण भी नहीं कह सकते। महापरिनिर्वाण तो बात ही दूर रही। मैंने सविता माई से पूछा कि अब आपने बाबा साहब ने आपको कैसे बात सुनी थी, मैं श्रोतापन्न सकनागामी अनागामी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भला यही बात होती है। बोधिसत्व का बहुत सारा बल होता है जिसमें अरहत भी फीके पड़ जाते हैं, ऐसा भी हुआ करता है। अरे यूं ही मिलिंद राजा की बात, मिलिंद राजा का सवाल का जवाब देने के लिए 500 अरहत फिर भी वो भी फीके पड़ गए थे। 500 अरहत भिक्षी वो तो इद्दीपाद वाले थे, इद्दीपाद से अपने आकाश मार्ग से चले गए थे, और नागसेन को जन्म लेने के लिए विनती की, याचना की। एक राजा मिलिंद के सवालों का जवाब देने के लिए नागसेन को जन्म लेना पड़ा। इतनी सीधी सरल बात नहीं है। दुर्लभ हो मनुष्य भाव, दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। और ऐसे ही चला गया तो कोई किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, ये धार्मिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में फीके हम लोग इसलिए पड़ गए हैं। केवल बुद्धि विलास वाली बातें धर्म को धारण करने से नहीं काम होता है, धर्म धारण करने से लाभ होता है। जब कोई व्यक्ति सद्धर्म को धारण करते हुए लाभान्वित होंगे लोग। एक व्यक्ति गोयन का ये बनिया आदमी धर्म को धारण करते हुए, एक श्रोतापन्न व्यक्ति बखूबी से धर्म को, ये पठान की कड़िया है ना, उन्हीं के द्वारा हमें समझ में आई। अब आप भी ही तो बच्चे हो, आरंभ बच्चे हो, अभी लगाए थे शुरू में। अधिपति बच्चे, अनंतर बच्चे, समानंतर बच्चे, सहजात बच्चे, अन्य बच्चे, निश्चय बच्चे, उपनिश्चय बच्चे, भूरे जात बच्चे, पक्षाजात बच्चे, आसेवन बच्चे, कम्म बच्चे, विपाक बच्चे, आहार बच्चे, इंद्रिय बच्चे, ध्यान बच्चे, मग्ग बच्चे, संपयुक्त बच्चे, विपयुक्त बच्चे, अक्ति बच्चे, नक्ति बच्चे, विगत बच्चे, विगत बच्चे यो। आप ये एक एक शब्द में डिक्शनरी में देख करके आप समझ पाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक नहीं 10 बार पढ़ेंगे ना, नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ऊपर ही ऊपर हेतु क्या होता है। हेतु संयुक्त कानंचन धम्मानंचन समुत्थानानंच रूपानं हेतु बच्चे न बच्चे। क्या समझ में आएगी बात। ये राग मूलक, ये द्वेष मूलक, ये मोह मूलक, ऐसी बात नहीं। ये राग, यह द्वेष, यह मोह, वीतराग, वीत द्वेष, वीत मोह, ये सहेतुक चित्त है या 18 प्रकार के अहेतुक चित्त है, कैसे जानेंगे। ये कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, रूपावचर चित्त 12 और लोकोत्तर चित्त 8। एक एक चित्त उत्पन्न कैसे होता है, आपको क्या समझ में आए। कुछ नहीं समझ पाते। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सड़ायत। अविद्या पच्चया संखार, बेहोशी में रह करके मनुष्य तक प्राणी वेदना पच्चया, भगवान की यह डॉक्ट्रिन है।
अनुसंधान है। वेदनाओं के आधार पर मनुष्य मनुष्य तक प्राणी, सुखा वेदना है तो राग की, दुखा वेदना है तो देश की, और दुखा असुखा वेदना है तो मोहमोड़ता की गांठें बांध बांध करके यह भव चक्र, दुख चक्र, अपने दुखों का पहाड़ हमने हमारे चित्त द्वारा प्रतिक्रिया करके निर्माण किया। बाह्य कोई अन्य शक्ति जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। कैसे जाने? वेदना पच्य, जिस वेदनाओं के आधार पर हम प्रतिक्रिया करते हुए राग देश मोह की घाटे बांध बांध कर इस भव तृष्णाओं को, लोक चक्र को, दुख चक्र को बढ़ाने का ही काम कर रहे हो, इसी लोक चक्र को तोड़ना वेदना पच्य या पण्य। प्रज्ञा को देखना, प्रज्ञा से देखना ही नहीं आया, अनित्य बोध करते हुए देखना ही नहीं आया, दुख बोध करते हुए देखना ही नहीं आया, अनात्म बोध करते हुए देखना ही नहीं आया, तो केवल कल्पना थी, केवल कल्पना ही करेंगे, तत्वता को नहीं जानेंगे। यह शरीर न मेरे हूं न मेरा है, यह चित्त न मैं हूं न मेरा है, यह अनात्म है, अनात्म का ज्ञान है, यह प्रज्ञा का लक्षण है। कैसे जानेंगे? अरे शरीर किसने बनाया? कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा है बनाने वाला कोई चीज? नहीं भाई, अपने मन के द्वारा ही यह सारी रचना की गई है। अपने मन के द्वारा, मन ही प्रधान होता है, मन ही सब कुछ करता है। ये मन के चारों खंड, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान। अरे बेहोशी में रह करके हर मनुष्य मनुष्य प्राणी, ये भव संस्कार जो काम भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि में जन्म लेने वाले संस्कारों का जो संग्रह है, जिसको किलेश धातु कही जाती है, ये भव तृष्णाओं का संग्रह है, जो बार बार संखारा बात आती है ना, संखार बच्चिया विज्ञान, विज्ञान यानी मन का खंड, जो खंड होता है जानने का काम करता है। विज्ञान इति विज्ञान, जो जानने वाला हिस्सा होता है, जानने वाला खंड होता है। एक बार मन का यह खंड काम करने लगा तो और अन्य तो तीनों खंड मन के, वेदना संज्ञा संखारा, ये तीनों खंड काम करने लग जाते हैं। तो क्या होता है विज्ञान? ज्योति विज्ञान होता है, पटिसंधि विज्ञान होता है। बाबा साहब ने शरीर त्यागने के बाद तुषिता देवता लोक में जन्म लिया है, उनका नाम सुदर्शन है। लंका के भिक्षु कहते थे, अबे हम कहाँ जाने, कैसे जाने? इसलिए जब भी एक अरहत भिक्षुओं के पास में एक वर्षावास करने का बड़ा पुण्य समय मिला तो यही सवाल उनको पूछा, क्या बाबा साहब के महाप्रयाण के बाद क्या उनका जन्म हुआ है? और यूं ही लंका के लोग, भिक्षु लोग हमारे कहते हैं कि वह जो बाबा साहब शरीर त्यागने के बाद तुषिता देवता लोग में जन्म लिए और उनका नाम सुदर्शन है, क्या ये बात सही है? तो जब अरहत भिक्षु ने कहा हाँ हाँ बात सही है, बहुत, मैं कैसे एक कोई भिक्षु धर्म में पका हुआ इस तरीके से, मैंने अपना सर उनके पैरों पर रखा, साधु साधु कहते हुए, बनते साधु साधु साधु। क्या गोयनका गुरु जी किस फल को प्राप्त किए थे, ये भी बात मैंने पूछा। अरे वो तो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त है। अब यूं जैसे वापस आने के बाद गोयनका गुरु जी के पास में गया और कहने लगा, गुरु जी आप तो श्रोतापन्न है। अरे जान दो, वो टाल मटोल कर रहे, इधर की बातें उधर की दौड़ा करके बगल में कर रहे थे, तो मैंने पकड़ लिया। आप तो शिविर का शुरुआत करते हो, शिविर का समापन करते हो, जय 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 गुरुदेव जी, जय जय कृपा निदान, धर्म रत्न ऐसा दिया जो हुआ परम कल्याण। जिसका परम कल्याण होता ही नहीं है वो काहे कहेगा अपने आप को? पकड़ लिया मैंने, बातों से पकड़। वो तो हंस रहे थे उस समय। भला एक आदमी को 14 साल अपने गुरु जी के चरणों में रह करके पहली सीढ़ी को प्राप्त करता है, श्रोतापत्ति फल प्राप्त का है, तो धर्म को सुआख्यात करने में बड़ा बखूबी से समझाता है। एक एक धर्म के स्कंद को जब भी 60 दिन के शिविर करेंगे ना, 10 दिन के शिविर करेंगे, कुछ बात समझ में नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी। एक एक धर्म स्कंद को कैसे गहराई में, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा, बातों को समझे ही नहीं तो भला मार्ग पर, पथ पर कैसे चलना आगे? क्या होता है सम्मर्शन ज्ञान, क्या होता है उदय ज्ञान, क्या होता है भय ज्ञान, भंग ज्ञान आदि ना। अरे बातों, अरे यूं ही समझ में नहीं आई बात। जब तक की अनुभूति पर नहीं उतरेंगे, बातों को नहीं उतारेंगे तो बात समझ में नहीं आएंगी। बातों को गहराई से खूब समझे। 64 साल ऐसे ही बीत गए। इसलिए सभी, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, इतना पिछड़ापन हमारे में आ गया। अब ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है और लड़ाई तो बहुत लड़नी है।
कैसे लड़ेंगे? धर्म के आधार पर लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? सद्धर्म के आधार पर लड़ेंगे। कैसे लड़ाई करनी है? क्या खून बहाएंगे? खून बहाएंगे क्या? अगर मौका भी आया ना तो हिंसा की आवश्यकता हो, हिंसा की जरूरत हो तो हथियार भी उठाने पड़ेंगे। हो सकता है हथियार भी उठाने पड़ेंगे। जरूरत के लिए हिंसा, इच्छा के लिए नहीं। अहिंसा का बाबा साहब ने खूब बखूबी से बुद्ध एवं उनका धर्म में बहुत बातें समझाई है। भला आज तो कहां हो आप लोग? जितने सारी जड़ें हैं ना इस संविधान की, जड़ों को उखाड़ कर बाहर कर दिया इस यह जो सत्ताधारियों ने। और आप तो चुपचाप ऐसे ये बिलबिले जैसे कीड़ों मकोड़ों की तरह चुपचाप बैठे हो। मैं भिक्षु होने के बावजूद भी 15 साल से बातों को ये ईवीएम मशीन के विषय में, क्योंकि जनवाद हमारा है ना। जब ये कोई संसदीय लोकशाही लो तो लोग तो कहते युति ब्रिटेन से बाबा साहब ने ली, बाबा साहब ने नकार दी बात। अरे मेरे गुरु भगवान, जिसमें विनय पिटक, एक मैं भिक्षु, अब हम दोनों दो माँ के दो पुत्र हैं, कैसे एक सकते हैं? बोला आप भी तो गृही एक नहीं है तो हम कैसे एक हो सकते हैं? हमारा अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग चरित्र के लोग हैं। बोला ये बोधि ज्ञान की धारणा को जब तक कि हम धारण नहीं करेंगे, जब तक हम लाभान्वित नहीं होंगे। अरे एक जो गहराई का रिश्ता समझ जाता है ना, वो भी इससे बहुत बड़ा रिश्ता होता है। जब कोई व्यक्ति धर्म में लाभान्वित होता है, अरे उसकी मैत्री अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसके जड़ से स्वभाव बदलने में वह व्यक्ति कामयाब हुआ है। यह जो पारिवारिक रिश्ता होता है ना, इससे बहुत ऊंचे स्तर का यह रिश्ता होता है। दो टूटे हुए मनों को जोड़ता है। यह बोधि ज्ञान के आधार पर ही जोड़ने का यही रसायन एकमात्र है। बोधि ज्ञान को धारण नहीं करना नहीं आया तो कैसे समाज को बदल पाएंगे? कैसे बदल पाएंगे? आप लोगों को लगता है बाबा साहब ने ऐसा किया ना, अरे बोधिसत्व की तुलना नहीं कर सकते भाई। गुरु चंद्रमल जी बार बार करते, मेरे से कितने सारे महान है बाबा साहब। बोधि चित्त की बोधि सत्व के चित्त की तुलना नहीं कर पाएंगे, नहीं करना भी उचित नहीं है। हम 100 भी भिक्षु एक बराबर एक तरफ और बाबा साहब एक, हम बराबरी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 65 साल ही उनको उनका जीवन प्राप्त हुआ। 65 साल में हमारी तो 60 तो उलट गए। अभी 5 साल अभी बाबा साहब की तुलना से अब तो हमारा मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय है। अब कोरोना से मरेंगे या लड़ते लड़ते मरेंगे। हम तो जनवरी में अभी ढिलाईकरण जब होगा, हम हो सकता है तो औरंगाबाद से जाना पड़ेगा ना, तो औरंगाबाद से चलेंगे वाया नागपुर। कहा? साकेत नगरी, जो जेड़ है ना, उसी नगरी का नाम, साकेत नगरी का नाम पुष्यमित्र सिंह द्वारा जो प्रतिक्रांति हुई, उन्होंने ही नामकरण बदला, अयोध्या रखा है। तो इसी को सेंट्रल पॉइंट है वो, तो जाना पड़ेगा। वह हमारा जो बावरी महाविहार, एक पुरोहित, पुरोहित यानी शब्द है ना, हमको लगता है एक पुरोहित शब्द है ना, संस्कृत है, गलत बात है। ये पुरोहित ये शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मंत्री, मिनिस्टर। ये पाली शब्द है, लेकिन इतने चोर लोग हैं वे। अब पुरोहित का नाम ले तो हम ये तो ब्राह्मण हो बस। पुरोहित ये पाली शब्द है, मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, लेकिन हम भूल भाल गए, अपनी बातों को अपनी भाषाओं को भूल भाल गए। वो पुरोहित था एक बावरी करके, बुढ़ापे में वो भिक्षु बन गया। उन्हीं के द्वारा देवाना, उन्हीं के द्वारा प्रसन्नजीत राजा के समक्ष जो अपने दादा थे उनके, किनके, ये अपनी पुत्री जो महाउपासिका थी, जो विशाखा, उनके जो दादा थे धनंजय सेठ के पिताजी, तो उनके दादा की स्मृति में उसने जो विहार बनवाया था, वही बावरी बदंत बावरी महाथेर, इनके ही नेतृत्व में वहां पर भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई थी, इसलिए बावरी महाविहार कहा गया। अभी मैं ही साक्षीदार था, लेकिन जब धर्मांतरण वो उदित राज ने किया, वो उनका बगल बच्चा बन गया। हमको फोन किया करते थे, हम जात, क्योंकि वो पत्थर जो मिला ना,
जो 84 खंबे पर जो जो स्तूप खड़ा था उसमें पाली लिपि, और मैं ही उसमें मैं ही एक साक्षीदार था। अब क्या करूं मैं? अब सब मिलावट हो चुकी है। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि अभी जो बड़े बड़े उसके खिलाफ भी बोलने वाले हाथ मिलाने बैठे, केस दायर करने वाले भी हाथ मिला करके चुप बैठे। पता नहीं, लड़ाई ही करनी होगी, लड़ाई ही करनी होगी। क्या लड़ाई के लिए आप तैयार लोग हैं? तो यहीं से हो सकता है, नागपुर की नहीं, औरंगाबाद से यहीं पर पैदल पैदल मार्च निकालेंगे, और ये अयोध्या हमारी है, जहाँ खुदाई काम हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप मेश्राम जी, हमारे नागपुर के पुरातत्व वैज्ञानिक, उनकी टीम गई थी। 200 खड्डे करने का प्लान रचा गया था। 50वें खड्डे में जब बुद्ध की मूर्ति निकली, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अभी खुदाई का काम बंद कर। पता नहीं, जहां जहां खुदाई का काम करेंगे बुद्ध ही और कौन निकलेगा। तो आप लोग लड़ाई के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये काउंटर यूजेस का अभी आपको ध्यान करने के लिए हम मजबूर नहीं करेंगे। ध्यान करते करते लड़ाई करेंगे। असीते पीते खाईते साईते संप जानकारी होती। नहीं तो ये लोग तो कहते ये ध्यान करने वाले लोग है ना, ये मिंदे लोग हैं, ये छक्के बन गए, ये लड़ाई की ताकत खत्म हो गई। अब ना मैं भी 60 साल का बूढ़ा होगा, 2 लोग एक साथ मेरे अभी आ जाना, अभी मैं अकेला काफी हूँ 2 लोगों को, तो भला इतना कमजोर ना समझे। बल, धर्म का बल बहुत बलवान होता है। तो हम लड़ाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि काउंटर रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए हमको यहाँ से पैदल मार्च निकालना होगा। तो हम नागपुर से ना भी औरंगाबाद से तैयारी करेंगे। पूजनीय भिक्षु संघ की ओर से, पूजनीय भिक्षु संघ की ओर से यह कारवा आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए समता सैनिक दल, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कैसे नाम बदलते रहे। मेरा बेड बढ़ने लगा, अरे भंते ज्ञान ज्योति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपने नाम का दूसरा संगठन किया। बड़ी मुझे लज्जा है क्या अपने संगठन में, बाबा साहब के संगठन में काम करने के लिए। अच्छा, तो ऐसा किया, तो ऐसा करेंगे। देखो कोई होगा, लेकिन हम यहाँ निकलेंगे ना, आप संगठन की पहचान करके निकलेंगे, उपासक उपासिका करके हमारे साथ में रहेंगे भी, लेकिन समता सैनिक दल का बैनर लेकर के, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बैनर लेकर के और रिपब्लिकन पार्टी का बैनर लेकर के निकलेंगे, हमारे साथ निकलेंगे। ये तीनों संगठनों का बोर्ड हर गांव में फैलाएंगे, एक ही बोर्ड पर तीनों नाम रखेंगे, एक ही बोर्ड पर। ऐसे करते करते बाबा साहब के फिर से इस लड़ाई की, जो प्रतिक्रांतिवादियों के खिलाफ में लड़ाई की तैयारी करने के, यही काम अपने वर्तमान में अभी है। तो आप लड़ाई की तैयारी करेंगे। जाते जाते हमारे भंते जी ने बात कही थी, हमारा लीडर कौन होगा, कौन होगा। अब भला भिक्षु संघ आगे है, आप मच नहीं पाएंगे भिक्षु संघ। आपको लगता है ना भिक्षु संघ अभी अगुवाई करेंगे, भिक्षु संघ यहां से लेकर जाएंगे। हमारी यह साकेत नगरी केवल काउंटर रिवॉल्यूशन जो हुई थी, जो बृहद्रथ का खून करके वहां पर जो अयोध्या नाम रखा था, तो सभी वह साकेत नगरी उजागर करने के लिए वहां राम मंदिर नहीं, हमारे मिंदे लोग भिक्षु लोग राम मंदिर को कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, मतलब कानून कुछ भी कहे। हाँ, आप मरने के लिए फांसी के तख्त पर भी चढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के केवल फैसले हुआ करते हैं, न्याय नहीं होता। तो क्या चुप रहेंगे? नहीं, यह रिवॉल्यूशन का वक्त है, यह प्रतिक्रांतिवादियों के खिलाफ मोर्चा संगठित करने का वक्त है। आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं। यह बाबा साहब के इस महाप्रयाण दिवस के अवसर पर आप लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। हमारा वक्त हो चुका है।
हम यही ऐलान करते हैं, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि अभी ध्यान करते करते लड़ेंगे। ध्यान करने वाले लड़ाकू होते हैं, मिंदे नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और लड़ाई की तैयारी करते हुए बाबा साहब के इस महाप्रयाण दिवस के अवसर पर उसकी याददाश्त कर तीनों संगठनों को एक साथ खड़ी करते हुए उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ के साथ में साकेत नगरी जाएंगे। जनवरी के बाद यह कोरोना को ढिलाईपन होगा, उसके बाद हम सब लोग चलेंगे। क्या तैयार है? हाथ ऊपर करिएगा। अरे तैयार है तो हम यहीं पर अपना यह जो लड़ाई का कारवां सद्धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहीं पर अपना समापन करता हूं। और बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें ये रतन दिया था, इसकी सुरक्षा करने हेतु, हमारी संस्कृति हमारी विरासत की सुरक्षा करने हेतु हम इस संविधान के आधार पर हम लड़ाई जंग छेड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। अभी ठीक ढंग से लड़ाई की मात्रा कैसी होगी, दवाई कैसे होगी, ये हर कदम कदम पर भिक्षु संघ घोषित करेंगे। निश्चित रूप से आपको सहकार्य करना ही पड़ेगा। आप अगर भागने की कोशिश करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको न घर का न घाट का बनाएंगे, आपको भी न घर। आप तो चाहते हैं कि हमें घर का न घाट का बनाने की कोई, हम आपको अभी न घर का न घाट का बनाएंगे, आपको चलना ही पड़ेगा, ऐसा मजबूर कर देंगे। अब इस समता मूलक समाज निर्माण करने की लड़ाई की तैयारी करिए, वक्त हो चुका है। खूब मंगल हो। अब ये सारे जीवन का सारा पुण्य, एक गाड़गे बाबा तो कह रहा था, गाड़गे बाबा 6 दिसंबर को बाबा साहब का महाप्रयाण हुआ। उसके बाद में जब वे अस्थि पर गए और 14 दिन के बाद भी जब गाड़गे बाबा जी ने अपना देह त्यागा, अपने सारे जीवन का पुण्य बाबा साहब के चरणों पर अर्पित किया। सभी हॉस्टलों का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वसति गृह लिखो, सभी अपने अनुयायी को बोल दिया। तो हम सारे जीवन का सारा पुण्य यह वितरित करते हुए, बाबा साहब को अर्पित करते हुए हम यह पुण्य वितरण की साधना, जिससे मेत्ता भावना कही जाती है, मेत्ता भावना का यही कम्मठान, जो यही धर्म तरंग शरीर के भीतर के अग्निवायु जल पृथ्वी धातु वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, यही चित्त चैतसिकों के यह वेदना संज्ञा संखार विज्ञान के यह धर्म तरंग मेत्ता धातु में बदल जाए और ऐसे बलपूर्वक ऐसे मेत्ता, क्योंकि बार बार कोई पेशेंट है ना, उसका ऑपरेशन करना है तो चक्कू लेता ही है ना डॉक्टर, तो इसी तरह ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन के लिए ये मेत्ता धातुओं के आधार पर आप खूब तैयार रहिएगा। अपने सारा जीवन का पुण्य बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वितरित करना है, यह वितरित करेंगे। देवाच ब्रह्मणो यं अम्हिकतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकम् सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्र शासने रतं प्रमादरहिता हुन्तु हर्षासु विशेषतु पुण्यभागमिदं च यं समं कारितम् अनुमोदन्तु तं सभ्ये मेदिनी हतु सखी के मेदिनी हतु सखी के
मेदिनी सखी के याद करूं सम्यक संबद्धों की, याद करूं बच्चे के बुद्धों की, याद करूं बोधिसत्वों की, याद करूं सावक बुद्धों की, करुणा मैत्री अपार सभी प्राणियों पर बहे बेधर्म गंग की धार। याद करूं निर्वाण सत्वों की, करुणा मैत्री अपार सभी प्राणियों पर बहे धर्म गंग की धार। हो ये दुखों से पार खुले मुक्ति के द्वार। सगा मंगल हो